तो हेलो फ्रेंड्स, क्या कैसे आप सब लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टीच इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो है ये 4440 मोनो एम्पलीफायर बोर्ड और अपना सब वूफर फिल्टर बोर्ड के साथ ये अपने 10 इंच वाले वूफर बॉक्स को टेस्ट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप लोग कुछ दिन से देख रहे होंगे कि कॉन्स्टेंटली जो है 10 इंच के ऊपर ही वीडियो आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी देख रहा हूँ आप लोगों को ये जो है वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे हैं 10 इंच के ऊपर। क्योंकि फ्रेंड्स ये है भी ऐसा ही कि बजट पे आता है एकदम, इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाउड साउंड है। तो वो तो बनता है कि इसके ऊपर हम जो है पूरा अच्छे तरीके से टेस्टिंग करें कि हम लोग जो है इसमें छोटा एम्पलीफायर से बड़ा एम्पलीफायर किस तरीके से चला सकते हैं। मैं आप लोगों को सब चीज़ दिखाऊंगा हर वीडियो। इस वीडियो में मैं अभी आप लोगों को इस बोर्ड के बारे में कुछ डिटेल्स बताने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को ये मोनो एम्पलीफायर के बारे में पूरा जानकारी है अच्छे से कैसे काम करता है, तो आप लोग जो है यहाँ नीचे टाइमलाइन दे रहा हूँ, साउंड टेस्टिंग के लिए आप लोग डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो है 4440 डुअल आईसी से काटा हुआ बोर्ड है, मतलब आप लोग देख सकते हैं ये कटिंग किया हुआ है डुअल आईसी से। इसको मैं मोनो में करके लाया हूँ और यहाँ पे इसका ऑडियो इनपुट है, ये इसका सप्लाई है 12 वोल्ट, अपन 3 एम्पियर देंगे ट्रांसफार्मर से। ये इसका ऑडियो आउटपुट है जो कि स्पीकर की तरफ गया हुआ है। और ये अपना सब वूफर बोर्ड है। पहले अपन इसमें नॉर्मल साउंड टेस्टिंग करेंगे और फिर बीच में ये जो दो वायर है ये ऑक्स से लगाएंगे अपन यहाँ पे, और ये दोनों वायर के बीच में फिर इसको बीच में सब वूफर फिल्टर को लगा देंगे। फिर देखेंगे कैसा टाइप का आउटपुट आ रहा है दोनों मिला के। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं कि मैं जो है इसको और किस एम्पलीफायर के साथ टेस्ट करूं, क्योंकि जैसे ही मैं कमेंट देख रहा हूं जिसके ऊपर ज़्यादा आ रहा है मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियोस लाने का कोशिश कर रहा हूँ। 4440 के ऊपर भी कमेंट आया था तो वो भी ला रहा हूँ। और फ्रेंड्स, लास्ट में अपन ऐसा भी करेंगे, जैसे ये सीरीज़ का खत्म होने वाला रहेगा तो मेरे पास एक और कमेंट आ रहा था इसको खोल के दिखाओ, ठीक है। तो अभी पहले ही खोल देंगे इसको टेस्ट करने से पहले, तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो अपन इसको क्या करेंगे, लास्ट के टाइम इसको अपन पूरा खोल के देखेंगे कि इसके अंदर वूफर कौन से कंपनी का है, ट्विटर क्या है, कैसा है, सब चीज़ निकाल के देखेंगे अच्छे से। तो उसके लिए भी आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन वगैरह ऑल पे कर देना, वो सब बाकी आप अपने से जानते हो कैसे करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये जो है टेस्टिंग कैसा लगा। हम इसको जो है फ्रेंड 10 इंच का स्पीकर है ना, लेकिन इसको अपन इतने छोटे से चलने वाले स्पीकर वाले एम्पलीफायर से भी टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। वो वाला वीडियो देखना, आई बटन में क्लिक करना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन या वीडियो को लास्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी टेस्टिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं वायरिंग करके आप लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ, इसको डायरेक्ट जो है मैं कनेक्ट कर दूंगा ये ट्रांसफार्मर के साथ। डायरेक्ट नहीं करूंगा, मतलब बीच में अभी लगेगा कैपेसिटर वगैरह, सब आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगा वैसे, लेकिन कनेक्शन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को इसका डेडिकेटेड वीडियो देखना है वो भी आई बटन में आप लोग क्लिक करेंगे, ये कैसे मैंने काटा, कैसे बना है, वो सब आप लोगों को उसमें मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो है सब वूफर फिल्टर बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो, ठीक है। तो इसका अगर आप लोगों को वीडियो देखना है इसका भी आई बटन में मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसका तुरंत कनेक्शन करके आप लोगों को साउंड टेस्टिंग दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑक्स केबल कनेक्ट कर लिया, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये अपना ऑक्स केबल है, यहाँ पे ये पिन से कनेक्ट हुआ है मेल फीमेल जैक से। और यहाँ पे मैं एनसीएस का सॉन्ग प्ले कर देता हूँ, फिर मैं इसको चालू करूँगा अभी, ठीक है। नहीं तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर अपन सॉन्ग को थोड़ा देर से ऐसे बंद कर देंगे तो हमिंग होता है। मैं भी अभी आप लोगों को चालू करके दिखाता हूँ, ये ट्रांसफार्मर की वजह से होता है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, हल्का से इसमें हमिंग आता है, हल्का नहीं ज़्यादा ही बोलूँगा मैं, ठीक है। वो ट्रांसफार्मर फिल्ट्रेशन सर्किट की वजह से होता है। और जैसे ही सॉन्ग चालू होता है ना तो वो बंद भी हो जाता है, आप लोग देखेंगे। अभी साउंड क्वालिटी आप लोगों को दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को स्पीकर के पास से दिखा देता हूँ, मोबाइल सर्किट अपना ऊपर ही रहेगा। मैं और फ्रेंड्स, मैं जो है हमारे सब्सक्राइबर के लिए एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे अब के बार हर वीक में वेडनेसडे के दिन में हम लोग जो है शॉर्ट्स लाया करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स अब क्या होता है अपन जो वीडियो में टेस्टिंग करते हैं तो अपन को ज़बरदस्ती एनसीएस के सॉन्ग के साथ प्ले करना पड़ता है, क्योंकि हम बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह इसमें प्ले करेंगे तो कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। तो अपन शॉर्ट्स में वो चीज़ कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कौन से एम्पलीफायर के साथ टेस्ट करना है और कौन सा सॉन्ग उसमें प्ले करना है, अगर मेरे को सॉन्ग अच्छा लगा तो मैं जरूर से उसको अपने शॉर्ट्स में इंक्लूड करूँगा। और अब से हर वेडनेसडे मैं शॉर्ट्स लाने का कोशिश करूँगा,
जिसमें कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग के साथ अपना कोई भी स्पीकर एक टेस्ट करके मैं दिखाऊंगा उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसके लिए आप लोग बेल आइकन को ऑल पे करेंगे तो आपको शॉर्ट्स जो है सामने में ही हमारा दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने इसका साउंड टेस्टिंग देखा और अब जो है हम यहाँ पे सबवूफर फिल्टर को लगाने वाले हैं। इससे क्या होगा कि इसमें जो है सिर्फ बेस आएगा, साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी इसको लगा करके इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबवूफर फिल्टर जो है अभी कनेक्ट हो चुका है और इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि फ्रेंड्स इसका वीडियोस पहले ही बन चुका है। अगर आप लोगों को देखना है आप आई बटन में जा करके इसको देख सकते हैं। तो अभी मैं जो है डायरेक्ट इसका साउंड टेस्टिंग करने वाला हूँ। सॉन्ग प्ले करता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने इसका साउंड क्वालिटी देखा और फ्रेंड्स बेस के हिसाब से मैं बताऊं तो बेस इसमें काफ़ी अच्छा आ रहा था। ठीक है, सबवूफर फिल्टर लगाने के बाद अगर अपन इसमें नॉर्मल साउंड और बेस एक साथ अगर प्ले करेंगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूं ये जो है मिड तक के लिए सही है। डीप बेस आप लोग इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 44-40 से। अगर आप इसको सबवूफर फिल्टर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो भले ये डीप बेस दे देगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग अगर इसको साउंड भी लेंगे तो ये आप लोगों को बेस अच्छा नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वही रहता है, वाट टू वाट डिफरेंस वही आता है बस कि आप लोगों का जो है मतलब बेस में डिफरेंस आता है। साउंड तो आप लोगों का तेज हो जाता है कोई से भी एम्पलीफायर में। ठीक है, बेस का डिफरेंस आता है। मेन जो बेस आता है ना फ्रेंड्स, जो स्पीकर को आगे पीछे करता है, पावर उसी में लगता है और उसको जो है फ्रेंड्स ज़्यादा पावर वाला आईसी ही या फिर ट्रांजिस्टर अच्छे से चला पाता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है फ्रेंड्स सिर्फ बेस अगर चलाएंगे तो भी ठीक चलेगा और मिड तक और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये ठीक है। ठीक है, और अगर आप लोग एकदम बेस लवर हैं तो उसके लिए ये नहीं काम कर पाएगा। अगर आप लोग इसको सबवूफर फिल्टर के साथ लगाएंगे तो कुछ हद तक ये काम कर देगा। ठीक है, और फ्रेंड्स हीटिंग वगैरह का मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें जो है आप लोग एक्चुअल मान सकते हैं कि हीटिंग होता है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हीटिंग है। इवन अभी ठंडी का मौसम है, एल्यूमिनियम काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है, फिर भी जो है इसमें हीटिंग मेरे को देखने को मिला है और अच्छा खासा हीटिंग देखने को मिला है। तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इसके साथ फ़ैन यूज़ करना रिकमेंडेड रहेगा अगर आप लोग 10 इंच वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो। वैसे फ्रेंड्स मैंने देखा है नॉर्मली जो है 44-40 काफ़ी हीट करता है लोड के साथ। अगर आप इसको 12 वोल्ट 3 एम्पियर में चलाएंगे तो लोड के साथ ये हीट काफ़ी करता है। तो आप लोग इसके साथ फ़ैन यूज़ करेंगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा इसकी लंबी लाइफ के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। हम ऐसे ही स्पीकर एम्पलीफायर से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।